मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको रीना, कोको रीना, कोको रीना, कोको रीना। 2 अक्टूबर 1938 को पैदा होने वाले चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने अपनी फिल्मी सफर का आगाज तो 1959 में फिल्मसाज की हैसियत से किया, मगर जल्द ही अदाकारी के शोबे से वाबस्ता हो गए। इन्हें 1962 में हिदायतकार SM यूसुफ ने अपनी फिल्म औलाद से ब्रेक थ्रू दिया, मगर इन्हें जिस फिल्म ने रातों रात सुपरस्टार बनाया वो 1966 में अरमान के नाम से रिलीज हुई। भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। वहीद मुराद इंतहाई खुशकिस्मत और इंतहाई बदनसीब इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल मैं करूँगा। इंतहाई खुशकिस्मत इसलिए कि वो आज भी ज़िंदा है हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में और देखने वालों के दिलों में। और बदनसीब मैं इसलिए कह सकता हूँ कि जितना बड़ा वो फ़नकार था और फ़न के लिहाज से जितना उसका कद ऊंचा था, उस मकाम तक वो पहुँच नहीं पाया। हालांकि उसमें उसका कसूर नहीं, मैं समझता हूँ कि वो हमारा कसूर है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बेहिसी का कसूर है। जुमन, तुमने अपनी आंसुओं को सजाने के लिए सुर्ख रंग मांगा था, हमने अपना लहू बेच दिया। अब तुम हमारा दिल, हमारा ज़हन खरीदना चाहती हो, आखिर क्यों? क्रिकेट पर भाभी हिप्पी-हुर्रे, क्रिकेट पर भाभी हिप्पी-हुर्रे। जिस घर में अच्छी भाभी उस घर की किस्मत जागे, बिटिया राली ताल बजाए देवर भैया नाचे। क्रिकेट पर भाभी हिप्पी-हुर्रे, हिप्पी-हुर्रे, क्रिकेट पर भाभी हिप्पी-हुर्रे। गाना पिक्चराइज करवाने की हद तक वो दिलीप कुमार साहब से भी चंद कदम आगे थे और रोमांटिक वो इस कदर था। कभी अब उसकी फिल्म लगे तो आप लोग जरूर देखिएगा कि वो जो डायलॉग रोमांटिक बोलना चाह रहा होता था, डिलीवर बाद में करता था, और जो वो कहना चाह रहा होता था उसकी आंखें पहले कह देती थी। आप उसकी आंखों को देखकर समझ जाते थे क्या वो ये कहना चाह रहा है कि शबाना मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। ये जो बोलता जुमला कानों में बाद में पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों से ये पता चल जाता था कि ये वो ये कहने लगा। उसकी आंखें बोलती थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती थी, वो सर से पांव तक रोमांटिक हो जाता था। किसी ने जो पूछा सब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे, मुझे तुम नजर से तेरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। वहीद मुराद एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत बड़ा फनकार था। और जब उन दिनों मोटे मोटे पेट वाले लोग थे ना हीरो, तो ये पहला आदमी था जो एक फिटनेस के हिसाब से भी और शक्लो सूरत के हिसाब से भी बड़ा अच्छा। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको रीना, कोको रीना, कोको रीना, कोको रीना। एक शाम मैं एवेन्यू के फवारे से स्टूडियो के गुजर रहा था कि मुझे एक आवाज़ आई, नासिर अदीब साहब। मैंने मुड़कर देखा तो वहीद मुराद साहब थे, और ये मेरा ज़िंदगी में उनके साथ पहला तारफ़ था। कहने लगे कि नासिर अदीब साहब, मैं भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक फ़र्द हूँ, अगर आपको याद हो। आप यकीन करें मैं उनके इस बात का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि ये वो दौर था जब उनका उरूज का दौर ख़त्म हो रहा था और ज़वाल का दौर शुरू हो रहा था। वो शख्स जिसको देखने के लिए, जिसकी गाड़ी देखकर एक हजूम हो जाता था, वो शख्स तन्हा उस
एवन स्टूडियो के फवारे पे खड़ा हुआ मुझसे जब ये बात कर रहा था तो मुझे यूँ लगा जैसे वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बेहिसी, बेरुखी और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उस नाजायज़ और गलत रवैये को चीख चीख कर लोगों को बता रहा है कि ये वो इंडस्ट्री है जिसने मुझे इस किनारे तक पहुंचाया है कि आज मैं तन्हा हो गया हूँ। हाँ, इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था, साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम ना जाओगे। हाँ, इसी मोड़ पर वहीद मुराद का तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो वर्सटाइल था को उसने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, उर्दू फिल्मों में काम किया, बड़ा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और वो हर लिहाज से कामयाब हीरो था। मैं नहीं समझता कि वहीद मुराद को हम फरामोश कर गए हैं। वैसे तो हम मरने के साथ ही फनकार को फरामोश कर देते हैं, लेकिन वहीद मुराद की एक लवर्स एसोसिएशन भी है, कुछ और भी लोग हैं जो उसको याद रखते हैं। पाल नहीं सकती थी तो इसे किसी यतीम खाने पहुंचा देती, बोझ बन गया था तो कूड़े की किसी ढेर पर फेंका थी, और अगर उकता गई थी तो इसे सवाल बनाकर उसके दरवाजे पर ले जाती जिसने गुनाह की ये सौगात तुम्हारी झोली में डाली। मेरी समझ से बाहर है कि वहीद मुराद एक डायरेक्टर की हैसियत से इंतहाई टॉप पर क्यों ना पहुंचे, प्रोड्यूसर की हैसियत से इंतहाई टॉप पर क्यों ना पहुंचे, और एज ए फनकार जो उनका मकाम होना चाहिए तो वो वहाँ तक क्यों ना पहुंचे। इसमें जहाँ हम इस चीज़ को लेते हैं कि तकदीर ने उनको वफा नहीं किया और ज़िंदगी नहीं दी, वहाँ मैं ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने उस बड़े फनकार को वक्त से पहले मौत के मुंह में पहुँचा दिया। मेहनत मजदूरी करूंगा मगर मैं आपको काम नहीं करने दूंगा। वहीद मुराद वो आर्टिस्ट था जिसने उर्दू ज़बान में भी पंजाबी ज़बान में भी अपना लोहा मनवाया। मैं समझता हूँ कि उर्दू फिल्मों का स्टैंडर्ड गिर गया है वहीद मुराद की वफात के साथ। एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले इस पाकिस्तानी चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का इंतकाल 23 नवंबर 1983 को कराची में हुआ। 1959 से लेकर 1983 तक चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद ने 130 के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें 115 उर्दू, 8 पंजाबी और 1 पश्तो ज़ुबान में रिलीज हुई। गो इस अजीम सुपरस्टार का इंतकाल 23 नवंबर 1983 को हुआ, मगर फन अदाकारी के हवाले से इनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मुदस्सिर कदीर, चैनल 5 लाहौर। याद है आज भी मुझको उस हसी शाम का मंजर, दिल जहां में निहारा था, मैंने तुमको पुकारा था, प्यार से अजनबी कहकर हम इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर